नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल तय करे सब्र रजा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपका जिक्र खैर सुनने के लिए तशरीफ लाते हो, ये बात दिलों पे नक्श कर लें। मदीने की सरजमीन है, दरबारे रिसालत लगा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुब्ब आले मोहम्मदिन यौमन खैरुम मिन इबादती सनातिन। ऐ मेरे प्यारे सहाबा, एक दिन आले नबी की मोहब्बत में बैठना साल भर की इबादत से बेहतर है। बात समझ आई है? ये जिक्र कोई आम जिक्र नहीं है। हाँ, ये जिक्र कोई आम जिक्र, सरकार फरमाते हैं कि एक दिन आले नबी की मोहब्बत में बैठना साल भर की इबादत से बेहतर है। आप जरा हदीस के लफ्जों पे गौर करें कि सिर्फ एक दिन आले नबी का जिक्र जो है वो एक साल की इबादत के बराबर सवाब सरकार फरमाते हैं। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जहां नेक बंदों का जिक्र होता है ना, वहां रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। जहां नेक बंदों का जिक्र होता है वहां रब की रहमतों का, बोलिए बोलिए, वहां रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। सरकार फरमाते हैं कि जहां नेक बंदों का जिक्र होता है वहां रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो जिनके घर का सदका खाकर गौसुल आजम बना है उसे हुसैन कहते हैं। आप मशरिक से लेके मगरिब तक और शिमाल से लेके जुनूब तक आप किसी अल्लाह के वली की, अल्लाह के नेक बंदे की तारीख पढ़ के देखें तो हमारे सामने ये बात आती है कि हर वली मुस्तफा के घर का नौकर है। हर वली मुस्तफा के घर का, बोलिए, हर वली मुस्तफा के घर का, फिर बोलो, हर वली मुस्तफा के घर का नौकर है। यूं समझिए कि जिसको अली वली बनाए ना वो वली बनता है। जिसको अली वली बनाए वो वली बनता है। और अली किसको कहते हैं? अली वो है कि जिसके बेटे का नाम हसन और हुसैन है। हाँ, सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो शहादत के बाद सर तन से जुदा है, नेज़े पे है, तो अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है। देखिए, सैयद करबला में मजबूर नहीं थे। अगर कोई ये समझे ना कि मजबूर थे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो तो नाना की जुबान से निकले हुए लफ्जों की लाज रख रहे थे। बात समझ आई है ना? हाँ, नाना के जुबान से निकले हुए लफ्जों की वो लाज रख रहे थे। एक जुमला कहता हूं फिर आगे चलते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहादत के बाद
जब आपके हाथों में हथकड़ियां थी ना, तो किसी मुहिब्बे अहले बैत ने देखा तो बोल के कहा कि सैयदजादे ये क्या। तो किसी मुहिब्बे अहले बैत ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा तो हाथों में हथकड़ियां थी। तो उसने बोल के पता क्या कहा जब देखा, तो अर्ज करता है, ए अली, आपका असल नाम था अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम क्या था? अली। कहने लगा, ए अली बिन हुसैन, ये क्या हाल बना रखा है? कहां मदीने की बादशाही और कहां ये हाल। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो जुमला बोला ना, फरमाया, सोनिया, हम आज भी बादशाह हैं। फरमाया कि हम आज भी क्या हैं? बादशाह हैं। हम कल भी शहजादे थे, आज भी शहजादे हैं। शहजादा तो फिर शहजादा ही हुआ करता है ना, तो चंद लम्हों के लिए तो थोड़ा कुछ शहजादा होता है। शहजादा तो हमेशा शहजादा ही हुआ करता है ना। तो उसने जब ये सुना ना, तो कहने लगा, फिर हजरत ये क्या, ये जो हाथों में हथकड़ियां हैं ये क्या? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर कहा तो हथकड़ियां तोड़ दी। बोलिए बोलिए, हथकड़ियां तोड़ दी। उसने कहा, हजरत ये क्या? फरमाया, शहजादे आज भी हम हैं और हमेशा शहजादे ही हम रहेंगे, पर हम उसकी रजा पे राजी हैं। और करबला के बाद इमाम पाक ने नेज़े पे सूरह कहफ को तिलावत किया। किसको तिलावत किया? सूरह कहफ को। और फिर तारीख ने यह मंजर भी देखा कि जब यजीद पलीद मरदूद के पास लेके जा रहे थे इमाम के सरे अनवर को, तो रस्ते में शाम हुई तो एक गिरजा घर में रात गुजारने के लिए रुके। तो जब रुके ना, तो गिरजा घर की दीवार पे शेर लिखे थे, अतरजू उम्मतन कद कतलत हुसैनन शफाअत जद्दी ही यौमल हिसाब। क्या अभी भी ये उम्मीद रखते हैं कि हुसैन को शहीद करने के बाद कयामत के दिन हुसैन का नाना इनकी शफाअत करेगा? इधर इधर नहीं, बस कयामत के दिन हुसैन का नाना इनकी शफाअत करेगा। और जब रात गुजारने के लिए उस गिरजा घर में रुके, तो राह पूछता है। जब पाक बीबियों को देखा, हाथों में हथकड़ियां, पांव में जंजीरें, और क्या कैफियत है, और एक सरे अनवर है जो नेज़े पे है। जब ये मंजर देखा तो पूछता है उन कूफियों से कि ये कौन है। उन्होंने अपने लहजे में कहा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कुछ बागी थे जिनको हमने कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। जब उसने देखा ना ये सारा मंजर, तो इमाम के सरे अनवर को देख के पता क्या कहता है, ये चेहरा तो मुझे हुसैन का लगता है। ये चेहरा तो मुझे हुसैन का लगता है। उसने कहा, हां हां ये वही हुसैन है। कहा, अच्छा इतने जालिम हो, कलमा भी पढ़ते हो, फिर अपने नबी की औलाद को भी शहीद करते हो। कहा, अगर रात रुकना है ना, तो एक रात के लिए ये सरे अनवर और पाक बीबियां, इनकी खिदमत का मौका मुझे दो,
उन्होंने कहा 1000 दिनार दो। 1000 दिनार राहिब ने दिए। यजीदी एक तरफ चले गए, एक अलग कमरा सफाई करके सुथराई करके इसने पाक बीवियों को दिया और नजरें झुकाकर हाथ बांधकर दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहता है, ए आले मोहम्मद, अगरचे मैं गैर मुस्लिम हूं, अगरचे मैं गैर मुस्लिम हूं, लेकिन मुझे आपके पर्दे की बड़ी हया है। आप सबने बोलना है, मुझे आपके पर्दे की बड़ी हया है, इसलिए कि मैंने सुना था कि आपकी अम्मी जान फातिमा तो ज़हरा के पर्दे का हया जिब्रील भी किया करता था। अल्लाहु अकबर। आप आज रात मेरे मेहमान हो। एक नौकर की ड्यूटी लगाई, कहा दरवाजे के बाहर खड़े हो जा, सारी रात खड़े रहना, अंदर जाने की जरूरत न करना, इसलिए कि ये फातिमा तो ज़हरा की शहजादियां हैं, इनके पर्दे का ख्याल करना। और कहा बीबी, अगर कोई मेरे लायक हो, मेरे लायक हो तो बताओ, आज रात आप मेरे मेहमान हो तो सैयदा ज़ैनब औनो मोहम्मद की अम्मी, इमाम हुसैन की प्यारी बहन सैयदा ज़ैनब बोल के कहती है, ए राहिब, तुझे कोई जरूरत हो तो हमें बता। तुझे कोई जरूरत हो तो तू हमें बता। उसने कहा, मेरे लिए इतना ही बड़ा एहसास है कि आज की रात आपकी खिदमत का मौका मुझे मिला। यहां से रुखसत हुआ, इमाम अली मकाम के सर अनवर को एक बुलंद जगह पे रखा, बुलंद जगह पे रश के मुश्को अंबर से धोता है और धो के साफ सुथरा करके मेरे इमाम के सर अनवर के पास बैठ के हुसैन के सर अनवर से गुफ्तगू करता है। हुसैन के सर अनवर से गुफ्तगू करता है और बोल के कहता है, हुसैन, मैंने तेरा बड़ा सुना था, जब तू पैदा हुआ था तेरे कानों में अज़ानो अकामत खुद मुस्तफा ने कही। तेरे कानों में अज़ानो अकामत खुद मुस्तफा ने कही थी और तुझे अपने लोआबे दहन से खुद मुस्तफा ने बुट्टी दी थी। और जब तू पंगूरे में था तेरी अम्मा मुसल्ले पे होती, तू रोया करता था, फरिश्तों का सरदार जिब्रील आसमान से आके तेरा झूला। बोलो बोलो सारे, तेरा झूला झुलाया करता था। और जब तुझे भूख लगती तो जन्नत से जिब्रील मेवे लाता था और तुझे अपने हाथों से खिलाया करता था। वो रात कहता है, रात का तीसरा पहर हुआ, मैं किस्मत का सितारा चमका, जमीन से लेकर आसमान तक अरे नूर ही नूर था। जमीन से लेकर आसमान तक, बोलिए, नूर ही नूर था। गैब से आवाज आती है, तूने हमारे नवासे के सर का अदब किया, जा मदीने से हम तुझे खुद कलमा पढ़ाने आए।